नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, एक्सरसाइज 10.4 में जिस टॉपिक का हम यूज करेंगे वो है क्रॉस प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। तो हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, इनके दो तरीके से मल्टीपल पॉसिबल हैं। एक तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम पिछली वाली वीडियो में समझ चुके हैं एक्सरसाइज 10.3 के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट हम इस एक्सरसाइज के साथ सीखेंगे 10.4 के साथ। अब सबसे पहला सवाल होता है कि सर जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें मिलता क्या है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए, ठीक, और ये है कोई वेक्टर बी, ठीक है। तो मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, तो वो क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं, वेक्टर बी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इधर कर देता हूं पेस्ट। तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हमारा वेक्टर बी आ गया। क्लियर है। अब मैं एक काम और करता हूं, एक पैरेललोग्राम क्रिएट करता हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी की मदद से। आप कहोगे सर ऐसे कैसे क्रिएट कर लोगे। देखो, ये वेक्टर ए है, मैं इसी की एक फोटोकॉपी यहां पर कर देता हूं पेस्ट। ये रही वेक्टर ए। बात क्लियर। जो वेक्टर ए था इसी की मैंने एक कॉपी यहां पर लगा दी। ये भी क्या है, वेक्टर ए। अब जो वेक्टर बी है इसकी भी एक फोटोकॉपी मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो ये लो, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया जिसकी ये दो साइड वेक्टर ए हैं और ये दो साइड वेक्टर बी हैं। क्लियर। तो जब मैं बात करता हूं ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो मुझे जो चीज मिलती है वो इसी पैरेललोग्राम का एरिया होता है। बात समझ में आया। यानी जब मैं बात कर रहा होता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों की मदद से मिलने वाले पैरेललोग्राम का एरिया मिल रहा होता है। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और वो पैरेललोग्राम हमें कहां से मिलता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को यूज करके हम जिस पैरेललोग्राम को बना पाते हैं उसका एरिया होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एरिया निकालो, तो उस एरिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अगर आप इसका एरिया न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका बस मॉडुलस वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दरअसल इस वाले फॉर्मूले का हम फर्दर यूज भी करेंगे। तो हमने क्या समझ लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मिलता क्या था, हमें मिलता था वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस साथ में कॉस थीटा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो वो मैं लिख देता हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, यहां से मुझे एक वैल्यू मिलेगी वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साथ में साइन थीटा, और एक चीज और आ जाएगी एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या रहता है, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। अब आप कहेंगे कि सर वेक्टर ए का मॉडुलस समझ में आ गया, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे वो होगा, ऐसी वेक्टर बी क्या होगा, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे वो होगा। साइन थीटा भी अगर हम समझ जाएं कि मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल रहा होगा थीटा, तो इसके लिए साइन थीटा आ जाएगा। ये भी हम समझ गए। ये सर एन कैप क्या है, तो देखो वेक्टर एन या फिर कहें एन कैप इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेक्टर एन। बात को समझो
कि ये मान लेते हैं हम वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं हम वेक्टर बी है, ठीक है। तो इन दोनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। मान लीजिए कि ये जो मेरा मार्कर है ना, ये अगर आप देखेंगे तो ए पर भी, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल, ये मैं ऐसे रख दिया है। तो ये जो है वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, ए ऐसे जा रहा है, इस पे 90 का एंगल बनाता हुआ गया। ये वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस मार्कर की यूनिट लेंथ ले लूं, मान लो 1 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा एन कैप, यानी ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर। तो एन कैप क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर। समझ में आया या नहीं? तो एन कैप भी समझ में आ गया होगा। तो दरअसल ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सॉर्ट आउट करने का। क्लियर? चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, हम धीरे धीरे करके समझते चलेंगे। अभी हम फटाफट आगे बढ़ते हैं।